हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लूसेंट की सीरीज़ देख रहे हैं, तो लूसेंट को हम टॉपिक वाइज अभी देख रहे हैं दोस्तों, और इसका आपका सब्जेक्ट वाइज भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों, हम ये देख रहे थे इसमें जो हमारे पुरस्कार हैं, सम्मान, उनके बारे में। तो जो प्रमुख पुरस्कार और सम्मान है उनका एक पार्ट 1 पहले से बन चुका है और ये पार्ट 2 है दोस्तों। तो 75 क्वेश्चन का पहला पार्ट दोस्तों बन चुका, आप उसे जा करके देख लीजिए, और उसके बाद ये दूसरा पार्ट है, इसे भी देख करके कंप्लीट कर लीजिए। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने या संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो उन्हें नीरजा भनोट पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और आपके वनडे में एक बार ये पूछा गया है। अगला दोस्तों, सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है? तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है दोस्तों, ये प्रदान करता है, और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि क्रिस्टल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। अगला दोस्तों, प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों कितने? 6। और दोस्तों, आपके एसएससी में भी ये पूछा गया है, वनडे रेलवे में भी पूछा गया है, यूपी कांस्टेबल में भी ये पूछा गया है। तो दोस्तों, इसको रट्टा मार जाइएगा कि 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अगला दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन ने किया था। अगला दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो स्वीडन देश प्रदान करता है। अगला दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में प्रदान किए जाते हैं। अगला दोस्तों, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? तो 3 लोगों को। एक बार एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोग को ही दिया जा सकता है, 3 लोगों से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। अगला दोस्तों, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो ये 1901 में आरंभ किए गए, और दोस्तों ये कई बार रिपीट किया गया। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। अगला दोस्तों, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो दोस्तों, ये जो था साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। वही रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। अगला दोस्तों, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसने 1930 में मिला था रमन प्रभाव के लिए। किसके लिए? रमन प्रभाव। अगला दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो 1969। और दोस्तों, ये कई बार रिपीट किया गया है। दोस्तों, ये जिसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। एकदम पूरा वीडियोज देखना और एक एक क्वेश्चन देखना, और दोस्तों जो मैं कहता हूं उस पर भी ध्यान देना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं आपके। अगला दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं। तो प्रथम भारतीय जो हैं दोस्तों, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्हें साहित्य में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था, और 1913 में मिला था इन्हें। अगला दोस्तों, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों, इन्हें भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, भौतिक के क्षेत्र में। अगला दोस्तों, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों, इनको चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला दोस्तों, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1998 में मिला था, और ये भी कई बार रिपीट किया गया है। अगला दोस्तों, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला, हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये भी कई बार रिपीट किया गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किन 2 भारतीयों का भौतिक के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। दोस्तों, ये भी पूछा गया है। अगला, नोबेल पुरस्कार विजेता या उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों के युगों में सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित दोस्तों हैं वो नहीं। तो हरगोविंद खुराना जो है ये सही सुमेलित हैं, ये भौतिक से नहीं थे।
दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य में मिला, सीवी रमन जी को भौतिक में मिला है और मदर टेरेसा जी को शांति में मिला है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार हैं तो उस समय जो थे BS नायपाल जी को मिला था, ये भारतीय मूल के हैं। अगला दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि 1913 में, इसको रट्टा मार जाइएगा, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों गणित में नहीं दिया जाता, बाकी भौतिक, रसायन, चिकित्सा इसमें दिया जाता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कभी नोबेल पुरस्कार नहीं जीत सका? तो विश्व प्रसिद्ध संगीतकार जो है दोस्तों, ये नहीं जीत सका। अगला है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री था। तो पहले भारतीय अर्थशास्त्री जो थे अमर्त्य सेन थे, लेकिन पहला भारतीय अगर पूछेगा तो पहला भारतीय जो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था, पहले भारतीय, लेकिन ये भारतीय हैं लेकिन अर्थशास्त्र में है, अमर्त्य सेन। अगला दोस्तों, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो उस समय इसको स्थापित किया था स्वीडन का सेंट्रल बैंक। अगला दोस्तों, मैडम क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले? तो इन्हें भौतिक और रसायन दोनों में मिला है। और दोस्तों आपके SSC, रेलवे और अर्न वनडे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट किया गया कि मैडम क्यूरी को जो भौतिक और रसायन दोनों में मिला हुआ है नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन है? तो प्रथम अर्थशास्त्री जो थे पॉल एस सैमुअल हैं, जो अकेले मिला था, इनको किसी के साथ नहीं मिला था। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो दोस्तों स्टॉकहोम में। अगला दोस्तों, किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अमर्त्य सेन जी को प्रदान किया गया था, वही 98 में। अगला दोस्तों, सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इन्हें प्रकाश प्रकीर्णन के लिए, जिसे रमन प्रभाव भी कहा जाता है। अगला दोस्तों, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय कौन है? तो नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय दोस्तों मदर टेरेसा है। अगला दोस्तों, कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार जो है दोस्तों, इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है और इसको रट्टा मार जाइएगा, ये कई बार पूछा गया। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। दोस्तों वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और लोग इसका लाभ उठा सके। अगला दोस्तों, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो भारत रत्न का जो शुभारंभ किया गया था दोस्तों 1954 में, और ये भी आपके वनडे एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया, इसलिए इसको भी रट्टा मार जाइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं, यानी पहली बार भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को प्रदान किया गया था। और ये दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में रिपीट किया गया है, सदाबहार क्वेश्चन है, तो इसको भी रट्टा मार जाइए कि पहला भारत रत्न पुरस्कार एस राधाकृष्णन जी को मिला था। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था मृत्यु के बाद, क्योंकि मृत्यु के बाद देने की परंपरा नहीं थी हमारे वहाँ, तो ये 2 भारत रत्न देने की परंपरा नहीं थी, तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इनको दिया गया था। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं, तो विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान जी जो है ये विदेशी थे जिन्हें पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला दोस्तों, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति हैं, तो पूर्णतः विदेशी व्यक्ति जो थे ये डॉक्टर नेल्सन मंडेला हैं। अगला दोस्तों, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रदान किया गया था। अगला दोस्तों, किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो नेल्सन मंडेला जी को प्रदान किया गया है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे, इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सुनिए। अगला दोस्तों, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते पर
पत्ते की तरह बनाया गया है। तो ये जो भारत रत्न का जो डिज़ाइन है दोस्तों, ये पीपल का वृक्ष का जो पत्ता होता है दोस्तों, आप लोगों ने अगर इसका सिंबल देखा होगा तो इस तरह से कुछ होता है। ये पीपल के पत्ते की तरह इसका सिंबल होता है इस तरह से। अगला दोस्तों, निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? तो दोस्तों भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार पंडित भीमसेन जोशी थे दोस्तों। अगला दोस्तों, निम्न में से एक मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला तो तमिलनाडु के स्वर्गीय एम.जी. रामचंद्रन को मिला था। अगला दोस्तों, प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? तो प्रथम जो भारत रत्न सम्मान है दोस्तों, ये सी.वी. रमन जी को मिला था। अगला, भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक C.N.R. राव का संबंध है? तो दोस्तों इनका संबंध रसायन विज्ञान से है। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों वीडियोज अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला? तो पहली महिला दोस्तों इंदिरा गांधी जी हैं और इसको रट्टा मार जाइएगा दोस्तों, ये कई बार रिपीट किया गया है। दोस्तों जो महिलाओं से संबंधित पहला है, इसका एक वीडियो मिल जाएगा आपको कि भारत में पहली और विश्व में पहली जो कारनामे जितने भी चीज़ें हैं, इसका एक वीडियो आपको आइकन जीके अड्डा चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति? खेल यानी सचिन तेंदुलकर जी को मिला था, जो खेल से संबंधित थे। इनको पहला भारत रत्न मिला था जो खेल से संबंधित थे। अगला दोस्तों, 2013 के लिए भारत रत्न सम्मान में किन्हें मिला? तो दोस्तों ये पुराना है, उस समय का जो था वो तेंदुलकर और प्रोफेसर C.N. राव को दिया गया था। वर्तमान में जो 4 लोगों को दोस्तों भारत रत्न दिया गया है उसे याद रखिएगा, जैसे कि आडवाणी जी को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। तो दोस्तों ये जितने 4 लोग हैं इनको रट्टा मार जाइएगा करंट में, ये आपसे पूछा जा सकता है। और करंट के वीडियोज़ दोस्तों आपको आइकन जीके अड्डा चैनल पे मिल जाएंगे, चाहे वो पुरस्कार से हुए, खेल से हुए, नियुक्तियों से हुए, इन सब से मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम से पहले ये सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है यानी सैनिक पुरस्कार है? तो परमवीर चक्र जो है दोस्तों, ये सर्वोच्च सैनिक अलंकरण या पुरस्कार है और ये भी कई बार रिपीट किया गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है ये पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है और विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला दोस्तों, कौन सा पुरस्कार या सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? तो अशोक चक्र जो है दोस्तों केवल जो रक्षा कर्मी होते हैं उन्हें दिया जाता है। अगला दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार जो है उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए दिया जाता है। अगला दोस्तों, G.D. गोयनका पुरस्कार के निर्माण और कारण को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। तो पत्रकारिता के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए G.D. गोयनका पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और G.D. गोयनका पुरस्कार कहाँ किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो दोस्तों ये पार्ट 2 था जो पुरस्कार और सम्मान से संबंधित है। इसका पहला पार्ट दोस्तों पहले दिया जा चुका है, आप उसे देख लीजिए। उसमें भी जितने क्वेश्चन है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके वनडे के एग्जाम में हमेशा मिलते रहेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।